खुदा कलाम में से दो हवाला जात पढ़ूंगा। एक है मुकद्दस यूहन्ना रसूल की लिखी हुई इंजील। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की इंजील 8वां बाप उसका 32वीं आयत से मैं खुदा का कलाम आपके सामने पढ़ने को हूं। और सच्चाई से वाकिफ होगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। झूठ झूठ है, सच सच है। झूठ बोलने वाला किससे है? झूठ बोलने वाला इब्लीस से है। और सच बोलने वाला किससे है? खुदा से है। क्या ये लिखा है कलाम में कि जब आसमान की बादशाही में जादूगर बाहर रहेंगे, जनाकार बाहर रहेंगे, उनमें झूठे भी बाहर रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सारे झूठे भी बाहर रहेंगे। झूठ बोलने वाला, आजकल का दौर ऐसा आ गया है, कई बार हमें झूठ जो है वो सच लगता है और सच जो है वो हमें कई बार झूठ लगता है। पर याद रखिए, झूठ तारीकी की तरह है और सच रोशनी की तरह है। झूठ बोलने वाले के पीछे दुनिया खड़ी हो जाती है, सच बोलने वाले के पीछे कोई भी खड़ा नहीं होता। सच बोलने वाले के पीछे कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन उसका खुदा जरूर उसके पीछे खड़ा हुआ है। खुदा उसके पीछे खड़ा हुआ है। सच्चाई कौन है? यीशु। राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं। खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई है और वो हक है। और इमसाल की किताब में लिखा है, सच्चे होंठ हमेशा क्या रहेंगे? कायम रहेंगे। सच्चे होंठ हमेशा कायम रहेंगे। झूठ वक्ती तौर पर तो बड़ा परवान चढ़ता है, पर याद रखिए, झूठ जो है वो उसकी तरह है कि जिसने अपना घर रेत पर बनाया हो। और सच बोलने वाला वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेरा मौजू ये नहीं है, वो आगे आएगा। यीशु ने इब्लीस के बारे क्या कहा है? झूठा है, बल्कि वो झूठों का बाप। और वो जब झूठ बोलता है तो वो अपनी ही सी कहता है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं। और जहां जरूरत पड़ी उन्होंने यही जुमला 2 दफा भी कहा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। और झूठ बोलने वाला इब्लीस से है और सच बोलने वाला खुदा के बेटे यीशु मसीह से है। आज दुनिया को अपना दुश्मन करना हो ना, तो क्या बोलना शुरू कर दो? क्या बोलना शुरू कर दो? सच बोलना शुरू कर दो, सच कहना शुरू कर दो। धीरे 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 लोग नापसंद करेंगे, लोग कनी कतराएंगे, पीछे मुड़ेंगे, पीछे हटेंगे। कोई आपसे खुश हो या ना हो, पर जब आप सच बोलेंगे, आपका खुदा जरूर आपसे खुश होगा।
सच्चाई से वाकिफ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। कई बार एक झूठ को सच साबित करने के लिए हमें कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। जब आप सच्चाई का सहारा लेंगे तो शायद फिर आपको कोई और चीजों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। यीशु का यह पैगाम है, अगर तुम सच्चाई से वाकिफ हो जाओगे। दाऊद अपने ज़बूर 119 में यह कहता है कि तेरे कलाम का जो खुलासा है वो सच्चाई पर मबनी है। खुदा का ये कलाम जो है ये सच्चा उसका कलाम है और इस कलाम के अंदर जरा भी जो है आमेजिश नहीं की गई है। ये बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम, ये लाफानी खुदा का कलाम है, ये लासानी खुदा का कलाम है। हमेशा सच बोला करें, भावें कोई साड़ी काट ले, भावें कोई साड़ी काट ले जान। असा ते बोलना कि ये सच बोलना है। आमीन। ऐसे लगता है झूठ बोलने वालों के लिए हर दरवाजे बंद होते जाएंगे। झूठ बोलने वालों के लिए हर दरवाजे बंद होते चले जाएंगे और सच बोलने वालों के लिए बंद दरवाजे भी खुलते चले जाएंगे। और झूठ बोलने वालों की कुमक इंसानों से है, झूठ बोलने वालों की कुमक इंसानों से है और सच बोलने वाले की कुमक जो है वो इस्राएल के खुदा से है। कहेंगे भाई है सच बोलता जे भावें इहदे उत्तों नगा दो ट्रक भी। सच्चाई से वाकिफ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। मैं इसे और मुख्तसर करता हूं। यीशु ने जवाब दिया, तैंतीसवीं आयत, उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल है और कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। ये बता कौन यीशु को कह रहे? ये इस्राएली कह रहे, यहूदी कह रहे, हमारा बाप इब्राहिम है, हम तो नबियों की औलाद, हम तो नबियों के अहद में शरीक है। और यीशु को कह रहे हम कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। हालांकि ये गुलामी में रहे या नहीं। जब आप बाइबल की दूसरी किताब पढ़ेंगे वहां ये पता चलेगा इस्राएली मुल्क के मिस्र में गए और 450 साल तक जो है इस्राएली मिस्र के क्या रहे और मिस्रियों के इस्राएली गुलाम रहे। मेहनत करवा रहे, मुशक्कत करवा रहे, मेहनत करवा रहे और मुशक्कत करवा रहे और उनकी जान जो है वो तंग हो गई है। गुलामी तो गुलामी है ना। पता मसीह ने क्या कहा? 2 शागिर्दों को भेजा, सामने के गांव में जाओ, एक गधी का बच्चा चौक पर तुम्हें क्या मिलेगा? बंधा हुआ मिलेगा। उस गधी के बच्चे को खोलना है और अगर कोई तुमसे ये पूछे कि भैया तुम क्या कर रहे हो, ये क्यों खोल रहे हो, ये क्या कर रहे हो, तो उन्हें ये जवाब देना कि इस गधी के बच्चे की किसको जरूरत है और इन्हें इसकी खुदावंद को जरूरत है। खुदा जानवरों को थोड़ी खोलने के लिए आया है, ना उसकी जानवरों के खोलने में दिलचस्पी है। ये तो तमसीली तौर पर सिखाने के लिए यह है
कि ये जो गधी का बच्चा बंधा हुआ है, ये नस्ल इंसान की अलामत है। इब्लीस ने उसे बांधा हुआ है, ये नस्ल इंसान की अलामत है। ये गधी का बच्चा जो है, ये कुछ ही लम्हे के बाद जो है इसकी गर्दन तोड़ डाली जाएगी। शागिर्द गए हैं और गधी के बच्चे को जो बंधा हुआ है, जिस पर मौत मंडला रही है, जिस पर मौत मंडला रही है, वो गए हैं, गधी के बच्चे को खोल कर लाए। क्या बात है, गधी के बच्चे को वो खोल कर लाए। इससे पैगाम ये है कि यीशु जो है वो दुनिया में आया है, बंधे हुओं को वो खोलने के लिए आया हुआ है। चाहे कोई गुनाह का बंधा हुआ है, चाहे कोई बीमारी का बंधा हुआ है। लूका की इंजील के 4 बाब की पहली आयत में लिखा है, जब उसने एक रोजा 40 दिनों का रखा तो 40 दिनों में उसने कुछ भी ना खाया। फिर उसे भूख लगी है, पर यह 4 बाब में यह लिखा है वो रूहुल कुद्दस से भरा हुआ है। यीशु तो रूहुल कुद्दस से भरा हुआ है। थोड़ा और पीछे चले जाए, फरिश्ता मुकद्दसा मरियम को कहता है, रूहुल कुद्दस की कुदरत तुझ पर है, वो साया डालेगी, कवर करेगी, और तुझसे जो बेटा पैदा होगा। चलो मौजू तो मेरा आ गया, लेकिन सवालों के जवाब भी साथ साथ देता जाता हूं। किसी ने यह सवाल किया, आप यीशु की पैदाइश को बहुत बड़ी पैदाइश समझते हो। भाई मेरे नजदीक तो आदम की जो पैदाइश है वो यीशु से भी बड़ी है, क्योंकि आदम को खुदा ने अपनी शक्ल और सूरत पर पैदा किया। आदम का ना मां है और ना, पर यीशु की मां भी है, वो उसका बाप भी है। तो आदम की पैदाइश यीशु से बड़ी हुई है। मैंने उसका यह जवाब दिया, सुनो भाइयों, बाइबल मुकद्दस जो है ये कई बड़े नसबनामों की किताब है। इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ है, इसहाक से याकूब पैदा हुआ है, और इसराइल के 12 कबीले पैदा हुए हैं। पढ़िए तवारीख की किताब, नसबनामों का जिक्र है। 2 शजरा नस्ल है, एक आदम का शजरा नस्ल है, जिससे ये पैदा हुआ, ये पैदा हुआ है। और मुझे ये बताओ, औरत की नस्ल से कोई पैदा हुआ है? औरत की नस्ल से कोई पैदा हुआ है? आपके एनआईसी पे किसका नंबर लिखा है, नाम लिखा होता है? किसका? अपने बाप का लिखा हुआ है। औरत की नस्ल से कोई पैदा नहीं हुआ है। एक शजरे नस्ल जो है वो मर्दों का चल रहा है, नबियों का चल रहा है। मत्ती की इंजील में पढ़िए और नबियों का है, लूका की इंजील में पढ़िए, नबियों का है। एक नसबनामा जो है आदम से चल रहा है, लेकिन औरत का कोई नसबनामा नहीं है। औरत के नसबनामा से अगर कोई पैदा होने वाला है, अगर कोई पैदा होने वाला है, अगर कोई औरत के नसबनामा से पैदा होने वाला है, और वो एक ही पैदा होने वाला है। आमीन। कहते ने इंज दा पुत्र दे मां ने अज तक कदी है जमिया ही नहीं। पर ये देखिए, पर इसकी पैदाइश को देखिए, पैदा होने को देखिए। औरत के शजरा नस्ल से जो है पैदा होने वाला एक ही है। मौजू मेरा किसी और तरफ जा रहा है। क्या यीशु ने कभी अपनी मां को मां कहा? ए औरत। हमारे कल्चर में जरा इज्जत कम की जा रही है, औरत कहकर, पर ओरिजिनल मतन में तो इसके मायने ये बनते हैं, ए नेक और पाक खातून, अभी मेरा वक्त नहीं आया है। अगर औरत के शजरे नस्ल से कोई पैदा होने वाला है, औरत की नस्ल से अगर
उसका नाम यीशु मसीह है। वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ है, वो पाक रूह की कुदरत से पैदा हुआ है। आज तक दुनिया में कोई नहीं ऐसा पैदा हुआ, पर जो यीशु है उसके बारे कहा गया है कि रूहुल कुद्स की कुदरत जो है तुझ पर साया करेगी। पाक रूह से भरा हुआ है वो। अफसोस के साथ जो बात मैं कहने लगा हूं, बंदा मसीही हो और अंदर उसके बदरूहे हो, ये तो पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि बंदा मसीही हो, क्रिश्चियन हो, अंदर बदरूहे हो। ओ भाई, क्रिश्चियन के मायने तो ये बनते हैं जो मसीह पर ईमान लाने वाला है। खुदावन रूह कुद्स की कुदरत से भरे हुए थे। एक बंदा भी अगर पाक रूह की कुव्वत से भरा हुआ हो ना, तो बस्तियों में खुदा के पाक रूह की आग लगा सकता है। अगर वाकिफ हो जाओगे तो सच्चाई तुमको आजाद करेगी। तो सारे यहूदी यीशु को कहने लगे, हम तो कभी किसी की गुलामी में नहीं रहे। बाइबल में गुलाम रहे या नहीं रहे? उन्होंने कहा, हमें कोई अपने गीतों में से कोई गीत तो सुनाओ। कहने लगे, जब हम वहां पर नदियों के किनारे बैठे हुए तो हमने उन्हें यह कहा, हम कोई कैसे तुम्हें गीत सुनाए, हालात अच्छे नहीं है और गुलामी नजर आ रही है, कैसे गीत सुनाए तुम्हें? पर ये रहे गुलाम। यीशु को कहते हम गुलाम नहीं रहे। उसने कहा, जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है। 36वीं आयत पढ़ रहा हूं। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे। यहां से सिलसिला शुरू हो रहा है कि अगर बेटा तुम्हें आजाद करे, यानी अगर तुम्हें यीशु आजाद करे। अमाल 10:38 में लिखा हुआ है कि खुदा ने यीशु नासरी को जो है वो रूहुल कुद्दस से मसा किया है और वो भलाई करता है और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठा रहे थे उन्हें रिहाई दे रहा है, उन्हें आजाद कर रहा है। यीशु आजाद करता है, यीशु आजाद करता है। बीमारी हो या गुनाह हो, और बड़े से बड़ा भी गुनाह हो, उसके लहू के अंदर इतनी कुदरत है कि यीशु का खून हमारे सारे गुनाहों को मिटाने की कुदरत रखता है। मैं एक शख्स की जिंदगी पर आपको ले जाना चाह रहा हूं। मरकस में चलिए, 5वां बाब। सारा नहीं पढ़ूंगा, बाद में घर जाके पढ़िएगा। पहली आयत से, और वो झील के पार गेरसीनिया के इलाके में पहुंचे। ये 5वें बाब का ताल्लुक जो है ये 4थे बाब की 35वीं आयत से शुरू होता है। वो गेरसीनिया में गए और जब वो कश्ती से उतरा है, एक आदमी है जिसमें नापाक रूह थी। वो कब्रों में से निकलकर उससे मिला है। वो कब्रों में रहा करता है। अब कोई उसे जंजीरों से भी बांध ना सकता था।
लेकिन उसने, क्योंकि वो बार बार बेड़ी और जंजीरों से बांधा गया था, लेकिन उसने बेड़ियों को तोड़ा, जंजीरों को तोड़ा और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े किया था, और कोई उसे काबू में ना ला सकता था। वो हमेशा रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता है, अपने ताई पत्थरों से जख्मी करता था। वो यीशु को दूर से देखकर दौड़ा है, सजदा किया है, बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा है, ऐ यीशु खुदा ताला के फर्जंद, मुझे तुझसे क्या काम, तुझे खुदा की कसम देता हूं कि मुझे अजाब में न डाल। वो लिखा यह है कि यीशु जो है वो 12 शागिर्दों के साथ कश्ती में बैठा हुआ है, और वो कहां पर रहे हैं, वो जा रहे गेरासीनिया में जा रहे हैं। बाइबल के साथ जो हिस्ट्री की किताबें हैं ना, उनका कहना यह है गेरासीनिया की झील में आज तक कभी कोई तूफान आया ही नहीं। वो जा रहे गेरासीनिया में। चलो सुन लो, ये भी हम बहुत बड़ी इबादत करें ना, किसी ग्राउंड को भर ले, तो कहते हैं वहां पर हमारा क्या हो रहा है, क्रूसिड हो रहा है। पर बाइबल पढ़िए, यीशु के पीछे 5000 लोग भी हैं, 7000 लोग भी उसके पीछे हैं। वो 5000 का भी क्रूसिड कर रहा है, वो 7000 का भी क्रूसिड कर रहा है, वो 15000 का भी क्रूसिड कर रहा है। लेकिन वो अकेले अकेले को भी विजिट करके कलाम सुना रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि यीशु के नजदीक जो है एक रूह भी उसके लिए क्या है, अरे वो 99 को छोड़ देता है और एक भेड़ के पीछे चले जाता है, उसकी तलाश करता है कि मेरी भेड़ चली कहां पर गई है। आमीन। हम सारे के सारे यीशु की क्या है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को, वो तो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है और तलाश करता है और ढूंढ लेता है। याद रखिए मेरे सारे बहनों भाइयों, आप जो खिदमत के अंदर हैं, आप जो जगह जगह इंजील सुनाने के लिए अपने आप को पेश करते हैं, ये चैलेंज आपके लिए है। कोई भेड़ भटक गई है, कोई गया है, कोई पीछे गया है, खबरगिरी करने के लिए गया है। एक बदरू चर्चिस के अंदर बड़ा काम करती है। फिर सुनिए, एक बदरू चर्चिस के अंदर बड़ा काम करती है, और वो बदरू क्या है, कोई जाता है तो ये बदरू है जिनका ये कहना है कोई जाता है तो चला जाए, पर उस चरवाहे पर गौर कीजिए जो सलीब पर चढ़ा मेरे और आपके लिए, जो सलीब पर गया है मेरे और आपके लिए गया है। उसने कोड़े खाए हैं, मेरे और आपके लिए खाए हैं। उसने सलीब पर अगर अपनी जान दी है तो मेरे और आपके लिए दी है। अगर वो मर गया है तो मेरे और आपके लिए मर गया है। अगर वो कब्र में गया है तो मेरे और आपके लिए कब्र में गया है। अगर वो तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जी उठा है तो वो मेरे और आपके लिए मुर्दों में से जी उठा है। ये कभी ना कहे, ये कभी ना कहे। क्या ऐसा लिखा है, शरीर आदमी अपने गुनाह में मरेगा, और मैं यह किन के लिए कहा जा रहा है, और जो उसके गवाह है। ये यीशु का क्रूसिड हो रहा है, वो गेरासीनिया में जा रहा है। खुदावन ने एक एक को भी इंजील सुनाई है। ऐन वक्त पर, जना के ऐन वक्त पर एक औरत पकड़ी गई है, पत्थर मारने वाली टीमें पीछे आई
उसने गुनाह लिखने शुरू किए। मेरी और आपकी तरह कई लोग आए होंगे, उन्हें देखे हैं, बारी बारी छोड़कर चले गए। वहां यह लिखा हुआ है, इस औरत को पहले पत्थर वो मारे जिसने खुद कोई गुनाह ना किया। और उस सारे मजमे में अगर उस औरत को कोई पत्थर मार सकता है तो वो यीशु है, क्योंकि उसने कहा है कि तुम में कौन है जो मुझ में गुनाह को साबित कर सकता है। वो पाक है, वो बेअब है। वो चाहता तो उस औरत को पत्थर मारता, लेकिन वो किसी को पत्थर मारने के लिए नहीं, बल्कि गुनहगारों को माफ करने के लिए आया। वो गेरासीनिया की तरफ जा रहा है। ये बड़ा तूफान गेरासीनिया में उठा हुआ है, और तूफान की वजह क्या है कि यीशु जो है वो गेरासीनिया में ना पहुंच पाए। वो टर्न करे, वो रोया बदल ले, वो रोया बदल ले, वो टर्न करे, कहीं और चला जाए। मेरा एक अपना मानना है, ये शख्स जिसका मैं बता रहा हूं, ऐसे लग रहा है ये अपनी जिंदगी से बेजार आ गया है। अरे ये क्या जिंदगी है। किसी के अंदर बदरूहें और वो चैन लेने दे। पता नहीं आपका तजर्बा है कि नहीं, लेकिन हमारा है। बदरूहें लोगों को अजियत देती हैं, अजियत देती हैं। बदरूहें लोगों को तकलीफ देती है। ये हमारा तरीका नहीं है, ये कईयों का तरीका है? खिड़की का शीशा तोड़ और निकल जा, जूती पूठी उल्टी कर और निकल जा। ये तो सारे जादूगिरों के तरीके हो सकते हैं। हमें उसने यही कहा हुआ है कि मैंने तुम्हें इख्तियार दिया हुआ है कि सांपों और बिच्छुओं को क्या करो, उनको कुचलो, उनको कुचलो। कोई बदरू आ जाए, कोई इब्लीसी ताकत आ जाए, यीशु के नाम का मुकाबला नहीं कर सकती है। पुराना चर्च था, एक बुजुर्ग हमेशा आया करते थे, दो जवान बेटे साथ आते, उसके अंदर जैसी प्रस्तिश होती बदरुएं आ जाती। हम दुआ करते रहते, वो जाती नहीं थी। एक दिन मैं कहा छोड़ दो यार इनको, आप प्रस्तिश करो, छोड़ो। कलाम शुरू हो गया, कलाम मैं सुना रहा हूं। अच्छा, जितनी मेरी आवाज भी के बड़ी होती है, जितनी मेरी आवाज है, मेरी आवाज से भी, उससे भी ऊपर बदरूहों की आवाज है। पर वो जितना मैं ऊंचा बोल रहा हूं वो भी बोल रहा है। पर एक वक्त आया है, कलाम का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। वो नीचे गिर गया है और कलाम खत्म हुआ। मैं गया, मैं जी दसो, कहने लगा कोई चीज निकल गई है, और मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया और सारी बदरुएं निकल गई है। याद रखिए, बदरुओं से डरने की जरूरत नहीं है। कोई है जो बदरुओं पर गालिब आया है, कोई है जिसने बदरुओं को जो है शिकस्त दे दी है, और जो बदरुओं पर जो है वो गालिब आने वाला है, उसका नाम यीशु है। वो यीशु है जो गालिब आया है। तूफान उठा हुआ है। चले मैं आपको जो साथी खिदमत में है मैं उनके लिए बताता हूं। यीशु जो है वो एक रूह के पीछे जाता है। गेरासीनिया में एक ही आदमी है। शागिर्द यीशु के लिए रोटी लेने के लिए गए हुए थे। गर्मी बड़ी, दोपहर का वक्त, और यीशु आराम करने के लिए कहां बैठ गए? याकूब के कुएं पर बैठ गए। इतने में एक बहन वहां पर आई है। यह बहन पानी भरने के लिए आई है। यीशु वहां है। खुदावन ने कहा मुझे भी पानी पिला। कहने लगी तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता है। यीशु ने उससे कहा तुम मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का। कहने लगी अच्छा खुदावन मुझे दीजिए जिंदगी का पानी। कहने लगा जा अपने शौहर को बुला ला, पहले
शोर को ले आ, फिर तुझे जिंदगी का पानी दूंगा। कहने लगी खुदावन मैं बेशोर हूं। चिट्टा ही जवाब दे देता ना। कहने लगी मैं बेशोर हूं। भाई जिसके सामने तू खड़ी हुई है उसके बारे में लिखा हुआ है कि जहन्नुम भी खुदा के सूर में खुले पर्दे की तरह है। बनी आदम के दिल का क्या हाल है, और जिसके आगे तू खड़ी हुई है अल्फा भी वही है, ओमेगा भी वही है, और जिसके आगे तू खड़ी हुई है उसके बारे में लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ है। अरे जिसके आगे तू खड़ी हुई है वो सारी कायनात को पैदा करने वाला है। आमीन। कहने लगी मैं बेशोर हूं। ने क्या अच्छा तेरी फाइल खुलन लगी है। नैब वाले क्या करते हैं? नैब यही कर रहा है ना, दुनिया में पाकिस्तान में यही कर रहा है ना। यीशु ने कहा लो तेरी फाइल उन खुलन लगी है। 5 शोहर कर चुकी है और छठे के पास तू है, और छठा भी तेरा अपना नहीं है। मैं कह दूं ऐसी ओदी पमीरी कुम्मी, ऐसी फिरकी उसकी घूमी है। अरे ये कौन है जिसने मेरे सारे काम जो है ओ मुझे बता दिए है। मुझे लग रहा है ये कुआं जो दिया है, सुन लो जरा, ये कुआं जो दिया है हमारे बाप याकूब ने दिया है। इस कुएं के लिए पानी नीचे जाना पड़ता है, पर ये कुएं के ऊपर कौन बैठा हुआ है? अरे ये जिंदगी का चश्मा जो है ये कुएं के ऊपर बैठा हुआ है। ये तो मुझे ऐसे लगता है कोई नबियों से भी बड़ा है। आमीन। लो फिर इस बहन के डायलॉग यीशु के साथ है, और ये डायलॉग संग डायलॉग है। ओ पढ़िए बाइबल में क्या लिखा है। जब ये यीशु के पास आई है तो कैसे आई है? कैसे आई है? अब को किसी ने पता ही नहीं कैसे आई। नो 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 नो। जब वो आई है तो अपना घड़ा अपने साथ लेकर आई है, और जब वो यीशु से बात कर रही है ये लिखा हुआ है कि वो अपना घड़ा जो है वो यीशु के पास है और छोड़कर चली गई है, जिसकी अलामत ये है कि मेरी जिंदगी बदल गई है, जिसकी अलामत ये है अब ये घड़े की जरूरत मुझे नहीं रही है। वो गई है सामरिया के अंदर और लोगों के दरवाजे खटखटा रही है। ऐसे लगता है बैड कैरेक्टर औरत है, 5-5 6-6 ना यारी, और फिर भी बड़ी पाक साफ। किरदार अच्छा नहीं है माशरे में। कौन इसके पास खड़ा होगा, कौन इसकी सुनेगा? पर देखिए ये बदल गई है, ये तब्दील हो गई है, और दरवाजे खटखटा रही हो। याकूब के कुएं पर हो, कोई आया हुआ है, जल्दी करो कोई आया हुआ है। जो याकूब के कुएं पर आया हुआ है उसका नाम यीशु है, वो आया हुआ है। आमीन। एक है रूह, और एक ने कितने लोगों को कलाम सुनाया है। वो सारे सामरिया में गई है, और लिखा यह है कि यीशु सामरिया जाना नहीं चाहता है, वो कहीं और जाना चाहता है। पर लोग आगे मिन्नतें करने लगे खुदावंद हमारे पास आइए। और यीशु सामरिया में कितने दिन रहे? वो 2 दिन सामरिया के गांव में रहे, पर ये कहती रही है, चिल्लाती रही है, और लोग इसे ये कहने लगे सामरी औरत अब तुझे कहने की जरूरत नहीं है, अब तुझे कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यीशु को अपनी आंखों से और देख लिया है। शायद मेरी बहन मेरे भाई आप वही रूह हैं, आप वही रूह हैं जिसे वो चाहता है दुनिया में जाए और उसके बड़े बड़े कामों का जिक्र करे। वो गेरासीनिया में आया हुआ है,
कितने लोग आए गेरासीनिया में? कितने जी? 13। गेरासीनिया में आए 13। 12 शागिर्द है और 13वां यीशु है। अब वो जहां जग गए हैं, मैं कई बार खुदा के कलाम की कुदरत से और यीशु की कुदरत से हैरान होता हूं। वो कश्ती से उतरे और उन्होंने गेरासीनिया में पैर ही रखा है, बस। कोई कलाम नहीं है, कोई शिफा नहीं है, कोई मौजज़ा नहीं है। अभी तो उन्होंने गेरासीनिया में क्या रखा है? ओ पांव ही रखा है। गोया कह लीजिए खुदा आया हुआ है। कई ये खुदा की असूरी वहां पर जो है वो आई हुई है। आमीन। कई लोग ना यीशु को खुदा कहने से कतराते हैं और खुदा कहने से कतराते हैं, लेकिन उसने तो फिलिप्पस से ये कहा है, फिलिप्पस मैं इतनी मुद्दत से तेरे साथ हूं और तू ये कह रहा है कि मुझे अपना बाप दिखा, बल्कि तुझे मैं ये कहता हूं कि जिसने मुझे देखा है उसने क्या किया है? उसने मेरे बाप को भी देखा है। 12 शागिर्द और 13वां यीशु, उसने पैर रखा। बंदा वहां से भागता हुआ आया है जिसके अंदर बदरूहों का क्या है? ओ लश्कर है। यह लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी तादाद में लोग जा रहे हो, फौजी एक 6000 की तादाद में जा रहे हो, तो कहा ये जाता है कि ये कौन जा रहे हैं? कोई तो लश्कर ही जा रहा है। इसके अंदर क्या है? और 6000 बदरुए जो है वो इसके अंदर है। और इसकी हालत क्या है? कपड़े फटे हुए, बांधा ही नहीं कपड़े। बदरुए कपड़े नहीं पहनने देती और पत्थर लेके मारता है, अपने आप को जख्मी करता है। कई लोग उसे बेड़ियों से बांधते हैं, पर जब बदरुए आती हैं वो जोर मारता है और बेड़ियां टूट जाती है, जंजीरें टूट जाती है और कब्रिस्तान में भाग रहा है, कब्रिस्तान में भाग रहा है। कभी जाए ना पहाड़ों की तरफ और पहाड़ों पर खड़े होकर चिल्लाए तो आपकी आवाज जो है वो घूम फिर कर वो आप ही की तरफ आएगी। ये शख्स जो है ये पहाड़ों पर चिल्लाता है, ओ बचाओ बचाओ बचाओ। लोग अपने घरों में आवाज सुनते ही क्या हो रहा है? ये उसके अंदर कोई लश्कर आया हुआ है और कह रहे हो मेरी मदद करो। वहां कोई जाते ही नहीं, लेकिन कोई जाए या ना जाए, कोई आसमानों से नीचे आया हुआ है और वो गया हुआ है, इसके पास गया हुआ है। एक तरफ 6000 से ज्यादा बदरूहों का लश्कर और एक तरफ मेरा और आपका अकेला यीशु। ये यीशु जो अकेला है, ये अकेला ही जो है, ये क्या है? ये 6000 के ऊपर जो है ये अकेला ही भारी है और ये मिन्नतें कर रहा है। कह रहा है खुदा ताला के बेटे हमें वक्त से पहले अजाब के अंदर है ना डाल। और ये तो बदरुओं ने यीशु को कहा है कि हमें कहां भेज दे। कहां भेज दे? नहीं नहीं, उन्होंने कहा हमें साइयों में भेज दे। वो ये कह रही है हमें सूरों में भेज दे। भाई 6000 बदरुए तो सुवर कितने हैं? 2000 सुवर है। सारी बदरुए निकली और सूरों में चली गई। किसी किताब लिखने वाले ने कहा आज कल के जमाना से उस वक्त के सुवर जो थे वही बड़े सियाने निकले और उन्होंने कहा बदरुए हमारे अंदर आ गई है और जीने का क्या फायदा है? इससे बेहतर तो
सारे मर गए और वो सारे के सारे डूब मरे हैं। पैगाम ये है, अरे बेटा जिससे आजाद करेगा, चाहे 6000 बदरुए हो, चाहे वो गुनाह का बंधा हुआ क्यों ना हो, पर जिसे यीशु आजाद करेगा वो वाकई ही आजाद है। इस बंदे ने कपड़े कुपड़े पहने, यीशु को कहा मैं आपके पीछे जाना चाहता हूं। उससे पहले लोगों ने कह दिया यीशु को, हमारे गांव से निकल जाइए, हमारे सारे के सारे सूअर मर गए, आप यहां से निकल जाइए। तो ये यीशु के पीछे आ रहा है। उसने उससे कहा, जा मेरे पीछे ना आ, जा अपने गांव में वापस, और अपने गांव में रहकर अपने लोगों को बता कि खुदावन ने तेरे लिए कितने बड़े बड़े काम किए हैं। याद रखिए, खुदावन यीशु मसीह ने मुझे और आपको गुनाह की गुलामी से आजाद किया है। और कलाम ये कहता है, अब मुझे और आपको गुनाह का गुलाम जो है ये बनने की जरूरत नहीं है, ये रहने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे और आपको आजाद किया है। खुदावंद इस कलाम से हम सबों को बरकत दे।